से 16 फरवरी 88 की मुरली है। तो बहुत अच्छी आज बाबा ने बात बताई है, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। जो भी उत्सव लौकिक के हिसाब से आते हैं तो अलौकिक में भी बाबा मनाते हैं यहाँ पर। हमारे यज्ञ में चाहे विदेश सेवा हुई, बाद में विदेश का कोई त्योहार हो या भारत का, दुनिया वाले खाली मनाते हैं। नया कपड़ा पहनेंगे, खाना उस हिसाब से बनाएंगे, या मंदिर जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, उस रूप में बाहर के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन उत्सव त्योहार है आगे पीछे 2-4 दिन खुशी रहती है, बाद में फिर जैसे है वैसे। यहाँ देखो बाबा ने सबसे पहले सदा शब्द यूज किया। सदा माना उत्सव है या नहीं है, निरंतर और सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर, देखो बाबा ने आज अपना टाइटल दिया विश्वेश्वर। बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। कितनी अच्छी अच्छी उस समय की मूल्य तो आप देखेंगे, 10 पान 12 पान, 12 पेज इतना भर के। बहुत अच्छी बाबा मूल्य रियल पढ़ाई थी ना उस समय। अभी तो पढ़ाई पूरी हो गई, तो कितनी अच्छी बात बता रही। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं है। जितनी भी जो भी आत्माएं, जो भी धर्म की सभी आत्माएं, चाहे बाप को जानती है या नहीं जानती है, सभी बाप की आत्माएं हैं। सर्व आत्माएं बाप की है। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, जिन्होंने बाप को जाना, माना, पहचाना, अपना बनाया और बाबा की मत पर चल रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं ना। तो वो पवित्र आत्मा है। ब्राह्मण आत्मा माना पवित्र आत्मा। तो वो बाबा से सबसे समीप आत्मा है, एकदम नजदीक और स्नेही। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। आदि माना शुरुआत। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्यों में सहयोगी आत्माएं बनती है। इसीलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। देखो शरीर का हमारा जैसे जन्मदिन लौकिक में होता है, अलौकिक में हमारा शरीर तो वही है, पर वापस अभी हम इस शरीर में आत्मा ने अवतरण किया, वो हमारा जन्म कहेंगे। इसे देखो शिव बाबा का अवतरण कहते हैं, आज अवतरण का दिन है ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि शिव बाबा ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसा नीचे उतरते हैं, तो अवतरण। ऐसे हम आत्माएं भी शरीर में तो है, पर वापस हम पुराने जीवन से मर गए। पुराना जो भी है स्वभाव संस्कार, अभी नया जन्म हमारा हुआ ब्रह्मा मुख से ना। ब्रह्मा के हम संकल्प की जो व्यक्त में आए, साकार में आए, मुख से जन्म कहेंगे। हमारा संकल्प से जन्म, तो हम अवतरित हुई इस शरीर में आत्माएं वापस। क्यों? बाप समान बताए न, बाप के कार्य में सहयोगी बनते, सहयोगी बनने के लिए विश्व परिवर्तन का विश्वेश्वर बाबा बताए ना, विश्व का परिवर्तन कर रहे, कोई कम बात नहीं है। तो बाबा अकेला नहीं कर सकते हैं, हमारी भी मदद है उसमें। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। रोज देखो सो जाते हम, शरीर को छोड़ दे नीचे, और सिखाते हैं ना कि बाप दादा की गोद में जाकर सो जाए। दूसरे दिन सुबह उठे
तो फिर जैसे कि मेरा अवतरण हुआ इस शरीर में मुझ आत्मा का विश्व की सेवा के लिए ना। तो देखो ये जन्मदिन की बाबा आज बात बताते हैं। तो ये हमारा नया अलौकिक जन्म है। हर कार्य हम बाप के साथ रहकर कर रहे हैं, पर उसमें भी हिम्मत चाहिए। बाबा ने बताया ना, हिम्मत आप बच्चों की तो मदद बाबा की। और आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं। हम्म? दिल माना क्या कहेंगे, कौन बता सकते हैं? देखो बाबा ने कहा ये दिल की मुबारक है, मुख की मुबारक नहीं। मुख तो हम सबको है, मुख से बोल देंगे। तो शिव बाबा को तो शरीर नहीं, पहली बात ना, तो फिर दिल कहाँ से आया बताओ? बाबा दिल की मुबारक दे रहे हैं, क्या समझा? कौन बता सकते हैं? कल भी बताया था, होमवर्क दिया था कि भगवान का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। पर हम ये भूल गए कि हम कहाँ रखे देते हैं। तो कौन बता सकते, बताओ? मन और बुद्धि बाबा ने दी है। मन और बुद्धि, और कैसे अनुभव करें, फर्क है ना। विज्ञान ने बताया हमारा ये शरीर, जो हार्ट दिल वो बदली कर सकते हैं, बिगड़ जाता है खराब होता है तो ना। तो शिव बाबा के द्वारा हमें जो मिला हुआ दिल, शिव बाबा रहम दिल है। हाँ, दया का सागर है। कहते हैं दिल की बात आती है तो रहम दिल शब्द आता है, दया की बात आती है। तो ऐसे बाबा का दिया हुआ दिल है हमारे पास। हम किसी की दया, किसी के ऊपर दया कर सकते हैं, हम रहम कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, कृपा कर सकते हैं जैसे बाबा करते हैं। हम्म? बाबा की दी हुई दिल है हमारे पास कि नहीं? सोचो, हमने दिव्य बुद्धि से, दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है ना हमें। बहुत हम अच्छा मंदिर है ये, जाडेश्वर बोलते जगह का नाम है। तो इतने नाम है, पर आज ये विश्वेश्वर, पहले हमने मूल्य तो सुनी है। देखो हम तो 85 में ज्ञान में आए, पर भूल गए, तो आज वापस पढ़ रहे तो वापस आई आज ना। तो जो भगवान का दिया हुआ दिल, हाँ, ये दिल तो है हमारा शरीर का, उसकी बाबा बात नहीं करते हैं। लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सन्मुख बैठे चाहे मन से बाप के सन्मुख है, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष मूर्ति रहती है। शिव जयंती के दिन बाप की बिंदु के रूप में। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है जो भक्ति में मनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा को साकार माना शरीर है ही नहीं ना, शरीर से तो जन्म नहीं लिया ना शिव बाबा ने। परमात्मा के परिचय में हम बताते, गीता में भी लिखा है ये बात कि परकाया प्रवेश करते हैं, साधारण वृद्ध तन का आधार लेते हैं ना,
अपना जन्म नहीं, इसलिए अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता ऐसा दिखाया। तो उस रूप में हम यादगार नहीं मनाते, लेकिन निराकार बाप ज्योतिर्बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। इसे शिवलिंग बड़ा, उसके अंदर 3 लाइन लाल कलर की दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार है वो। और बीच में पॉइंट बिंदु दिखाते हैं, वो शिव का रूप है। तो बिंदु की पूजा कैसे करें? हाँ? एक फूल रखेंगे तो भी वो दब जाएंगे, इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, दर्शन भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जैसा शरीर नहीं है, निराकार, इसलिए लिंग बताया ऐसा ना। और उसके पर दिखा देता कि दूर से भी देख सके, पूजा कर सके उसकी। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। जैसे हमारी आत्मा देखो, कहने वो तो समझाने के लिए, बाकी इतना बड़ा बिंदु, उतनी बड़ी भी आत्मा नहीं, बहुत छोटी, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा को भी अनुभव करने की चीज है, परमात्मा भी देख नहीं सकते। आत्मा को भी नहीं देख सकते, परमात्मा को भी, शिव बाबा को भी नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा साइज में छोटे बड़े नहीं है। और अंतर कहाँ है? गुण और कर्तव्य में। हम आत्मा शांत स्वरूप है, शिव बाबा शांति का सागर है, ऐसे अंतर है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली, इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अथवा स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया, तो बाप ने कौन सा झंडा लहराया? शिवरात्रि के दिन भारत में जब भी शिवरात्रि होती थी, तो जैसे कि कल शिवरात्रि है, तो बाबा आज रात को, मतलब शाम को, तो 6 बजे से बाबा तो आते थे रात को 12 बजे। तो 12 बजे के बाद शिवरात्रि, तो उस समय भी झंडा लहराते थे। सुबह सुबह बाबा तो रहते थे ना पूरा सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक भी। इन ओम शांति भवन जब नया नया बना, 83 में, 82 में बनना सुबह, बाद में हम तो 85 में आया, देखा, गए थे शिवरात्रि के दिन 10 बजे तक बाबा रहे थे एक दिन। बाबा हॉल से चलकर बाहर आए और ओम शांति भवन के बाहर झंडा लहराया। उस ग्रुप में हम थे सुबह 10 बजे। आप सोचो, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक शिवरात्रि के दिन बाबा रहे थे ना। तो बाबा पूछ रहे थे कि बाप ने बाप दादा, हाँ, झंडा लहराया, आप बच्चों ने भी लहराया, तो कौन सा झंडा लहराया? कौन बता सकते हैं? उस समय आप देखेंगे तो कपड़े का झंडा होता है ना, लहराते हैं। स्नेह का झंडा लहराया। स्नेह का झंडा लहराया। और भी बोलते जाओ। बाबा विजय का झंडा लहराया। और सही बोला, सही बोल रहे, बोलो एक एक करके। बाबा जब आते थे तो कभी कभी बोलते थे कि ये तो खाली हॉल में झंडा लहरा रहे, कपड़े का झंडा लहरा रहे। तो बाबा तो विश्व के हॉल में, शिव बाबा जब आते हैं तो शिव बाबा के लिए सारा विश्व एक हॉल जैसा है ना, उसमें बाबा तो झंडा लहराते हैं। कौन सा लहराते हैं? हाँ बताओ। स्नेह का और सुख सुख शांति का वाइब्रेशन फैलाते हैं। झंडा, शांति का झंडा, पवित्रता का। हाँ, पवित्रता का झंडा। देखो बाबा लहराते हैं। तो शिव बाबा का गीत सुनना शिवरात्रि का, बहुत अच्छी कैसेट, पूरी एक कैसेट्स बनी हुई है। शिव बाबा का झंडा लहरा रहा है, वो कपड़े के झंडे के लिए बोलते हैं शब्द
अब फिर बोलते हैं फहरा रहा है। तो आत्मा के लिए, आत्मा के दिल के अंदर, हर एक आत्मा का एक दिल बताया ना, शिव बाबा का दिया हुआ दिल, ये दिल नहीं, शरीर वाला दिल नहीं। तो उसमें देखो आत्माएं बाबा से मिलकर कितना खुश होती है, खुशी का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है, शक्ति का अनुभव करती है। हर एक के दिल में है मेरा बाबा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कितनों के दिल में देखो बाबा ने झंडा लहरा है ना। तो वो यादगार है, जो शिव बाबा आकर के कर्म करते हैं, इसलिए हर मंदिर में देखो ध्वजा होती है और वो लहराते हैं, उनको पता नहीं है। और कितना फुट लंबी अंबाजी मंदिर में जाएंगे तो कई कई ऐसे ग्रुप है, इतनी बड़ी ध्वजा लेकर जाते हैं, हर साल बदलते, साल में एक दिन ऐसा आता है जो बदलते हैं। ऐसे हमारा भी हर शिवरात्रि के दिन मधुबन में हर जगह बाबा का झंडा चेंज करते, कि बारिश में धूप में खराब हो जाता है, फट जाता है। हर सेंटरों में भी ना झंडा चेंज करते उस समय। तो बाबा पूछ रहे हैं, यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। देखो साकार माना शरीर सहित हम नीचे है व्यक्त में, तो व्यक्त में तो सेवा के निमित्त हम हैं, जिम्मेवारी हमारी है। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बच्चों ने देखो मधुबन में उस समय ना बाबा है तो वो झंडा लहराया। तो बाबा कहते बाबा ने कहाँ झंडा लहराया? शिव बाबा ने, वो तो निराकार है ना शिव बाबा। तो कहाँ झंडा लहराया और कौन सा लहराया? तो बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। देखा, बाहर स्थूल में, तो बाबा ने अपने दिल में भी झंडा लहराया बच्चों की स्नेह और विशेषताओं का। एक मिनट, कितने झंडे लहराए होंगे इस दुनिया में, इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा ना। 3 मिनट अभी हम योग में बैठे हम देखते हैं, तो शिव बाबा देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने बाबा के दिल में झंडा लहराया, और वो दृश्य बाबा देख रहे। तो अभी हम भी 3 मिनट देखें, वो दृश्य कितना अच्छा होगा। कितना झंडा लहराया होगा बाप के दिल में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल भी बाबा ने शिवरात्रि की बात की थी कि एक दिन पहले तो छुट्टी रखते थे, अभी नहीं रखते हैं, 1 महीने तक रखनी चाहिए। तो देखो आज मुरली सुन रहे हैं तो पता चलता है कि क्यों 1 महीने तक छुट्टी रहनी चाहिए ना। सभी आत्माओं को बाबा का संदेश हम दे ना, क्योंकि शिव बाबा आते हैं तो बच्चों का जन्मदिन मनाने, और बच्चे आते हैं बाप का जन्मदिन मनाने। बहुत अच्छी मुरली है आज ना। तो वो दृश्य आप सबने देखा कि बाबा के दिल में, हम तो बाहर एक ही झंडा स्थूल में कपड़ा का लहराते हैं, पर बाबा के दिल में कितने झंडे लहराए हैं। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है, फूलों की वर्षा होती है, क्योंकि वो जब बांधते हैं कपड़ा, अंदर झंडा के अंदर फूल भर देते हैं, कि जब ऐसे रस्सी खींचते हैं तो ऊपर से फूलों की वर्षा होती है ना। तो बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है, हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इस वरदान की वर्षा होती है। वो स्थूल में फूलों की वर्षा होती है। तो बाबा देखो, बाबा का दिल देखो कितना बड़ा है। सभी बच्चे अंदर समा जाते हैं, और उसके ऊपर देखो बाबा अविनाशी भव, माना हम ज्ञान में हमारा विनाश नहीं हो जाए, माया रावण हमें खत्म नहीं कर दे, हम ज्ञान में जिंदा रहे। अमर भव, हाँ, और कल्प कल्प क्या हमारा, हम कल्प कल्प के बाबा के बच्चे बन जाए। अविनाशी, अमर भव, अचल अडोल, माया रावण या इवन प्रकृति के 5 तत्व, कोई की ताकत नहीं जो हमको हिला सके न। इस ज्ञान में हम महावीर, महारथी की कल बात बताई, तभी देखो वो हनुमान रावण के दरबार में गया, रावण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, उसका पांव भी नहीं हिला सका। बताओ, तो वो यादगार दिखाई अभी संगम युग की। इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की, अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है, और खुशी में खुशी है। देखा, बच्चों से भी ज्यादा खुशी शिव जयंती की बाबा को है ना, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी है, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं है, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। हम तो सतयुग से नीचे आ जाते हैं ना, बाबा ऊपर रहता है, तो 5000 वर्ष से बाबा से हम अलग हो जाते हैं ना। कितनी अच्छी पहली पहली रचना, मीन्स पहले पहले बाबा को हम ही जानते हैं ना, पहचानते हैं संगम युग में। तो पहली पहली रचना आकर मिलती है बाबा से, और बाबा भी नीचे आते हैं ब्रह्मा तन में, या दादी गुलजार का जो रथ, तो शरीर में आकर इन आंखों से बाबा देखते हैं बच्चों को। परम धाम में तो नहीं देख सकते ना। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती है। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होती है ना।
बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं और बच्चे बाप को ढूंढ रहे हैं ना। भक्ति में देखो 2500 वर्ष हमने भगवान को ढूंढा, नहीं मिला ना। कोई नहीं कह सकते मुझे भगवान मिला, पर देखो हमको किसने ढूंढा। ये बहुत खुशी और नशे की बात है कि स्वयं भगवान ने हमें पसंद किया, ढूंढा। हम तो बिछड़ गए थे इस संसार के मेले में, जमेले में, कहाँ खो गए थे ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आदि माना शुरुआत, यज्ञ की भी शुरुआत, संगम युग की भी शुरुआत और सत्युग की शुरुआत में भी हम ही आएंगे ना। तो आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना। देखो हम देवता बनने वाली आत्मा है, क्षत्रिय बनने वाली कभी नहीं कहा। हम्म, हम देवता बनने वाली आत्मा। आदि माना सत्युग की शुरुआत, सत्युग में जाने वाले। सभी सूर्यवंशी आदि रचना है ना, क्योंकि सत्युग को सूर्यवंशी कहते हैं, त्रेता को चंद्रवंशी। दो कला कम हो जाती है। ब्राह्मण तो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है। हाँ, अनादि माना आत्मा का कोई भी आत्मा है सारे विश्व की। हाँ, तो उसका परमात्मा के साथ संबंध अनादि और अविनाशी, क्योंकि आत्मा भी अनादि अविनाशी और परमात्मा के साथ का जो संबंध है वो भी अनादि अविनाशी। चाहे माने या नहीं माने, जानते या नहीं जानते हैं, तो पर है तो वो परमात्मा की संतान है, तो वो आत्मा। तो अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है। लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो। हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है शिव बाबा के साथ। अनादि तो है ही हम, पर आदि सबसे पहले पहले हम ही बाबा को जानते पहचानते अपना बनाते हैं और फिर बाबा से वर्षा भी लेते हैं ना, सतयुग में भी आते हैं। तो डबल नशा है ना कि हम अनादि भी है और आदि भी है। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। भारत में कहते हैं ना, त्योहार जो होते, जो भी त्योहार आते हैं उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। अलग अलग रस्म रिवाज है, अलग अलग स्टेज, भाषा, कल्चर। पर देखो एक एक त्योहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि का शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह बोलते हैं ना, नहीं तो डाउन कर देती माया रावण, इसलिए आज डिप्रेशन है। उत्साह नहीं है ना जीवन में, क्योंकि जीवन जीने की कला भी नहीं है, जानते भी नहीं है। तो जीवन देखो कैसा है आत्माओं का। तो बाबा जी पाठ पढ़ाते हैं हमारा जीवन और हमारे जीवन की हर घड़ी उत्सव के रूप में मनाए। आनंद उमंग खुशी, बल कुछ डेकोरेशन, नया खाना, नया कपड़ा कुछ भी नहीं, पर नया विचार तो कर सकते हैं ना मन से, नई सोच। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। क्योंकि आज कोई बोलते सारा दिन बस बैठे ही रहे, कुछ नहीं करे, न खाना बनाए, न खाए, न जॉब करे, कुछ भी नहीं। कितना डाउन आत्मा एकदम। तो ऐसी आत्माओं को सदा एक सेकंड भी उमंग उत्साह के बिना नहीं जाए। कितना बड़ा काम है। सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। कोई भी कर्म है, चाहे पसंदगी का है या नहीं है, उसमें उत्साह दिलाना, तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वह कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता है। उसकी कर्म करने की एक कला होती है ना। छोटे से कर्म में भी ब्रह्मा बाप का देखो, कोई भी कर्म
चाहे साधारण कर्म, दीदी का भी बताया ना, वो इतना उमंग उत्साह में कि यज्ञ वत्स है, यज्ञ वत्स के लिए भोजन बन रहा है, यज्ञ की सेवा है। तो कोई भी सेवा को छोटी या बड़ी नहीं समझा, हर सेवा को किया उन्होंने। तो हमेशा उत्साह में रहे, खुशी में रहे। हम तो बोलते नहीं, ये तो ऑर्डिनरी कर्म है, ये तो साधारण कर्म है, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ ना, तो दुखी हो जाते हैं ऐसे। तो कोई भी कर्म कहने का मतलब जहाँ पर भी हम है, हर एक का अपना कर्म क्षेत्र है, हर एक का अपना कर्म स्थान है, कर्म का हिसाब किताब जो भी कहो ना, कर्म भूमि हर एक की अपनी अपनी है। तो कोई भी कर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझे। हाँ, हर कर्म को बड़ा समझकर, जैसे बड़ा कर्म, जैसे शादी होती है, जन्मदिन मनाते हैं तो कितना उमंग उत्साह से करते हैं ना, ऐसे हर कर्म को उतना ही उमंग उत्साह से करें। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना, तो कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? देखो बाबा को सब पता है, हद का उत्सव मना, जन्मदिन मनाना, शादी, कोई भी अच्छा प्रसंग होता है तो वहाँ क्या होता है? नाचना, गाना, खेलना और देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो, तो खेल समझ कर करते हो ना, या बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेगी तो कहेंगे बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए, क्योंकि जितनी बड़ी बड़े ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो, उत्साह ही उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है, यह पता ही नहीं पड़ता है। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती है तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बच गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। भारत में भी जो त्योहार आते हैं उस समय तो खास मंदिरों में 1 महीना पहले हमने देखा, 1 महीने तक शिवरात्रि का प्रोग्राम चलता रहता है, प्रदर्शनी, शिविर, ये वो। और अभी जैसे साधन भी नहीं होते थे उन दिनों में, कितना हार्ड वर्क, घर से कोई के पास होता ही नहीं था, गांव में बेचारे क्या रखते हैं, तो हम ही सारा साधन रखते हैं, फिर ट्रैक्टर में भरकर लेके जाते थे ना गांव में, फिर सेवा करते थे। तो बहुत, पर कभी थकावट नहीं होती थी। नवरात्रि का 9 9 दिन देवियों की झांकी, आज ये गांव में तो कल दूसरे गांव में, सारा सामान सुबह से लेके बनाना, रात तक तैयार हो जाता स्टेज, और 12 बजे तक देवियों की झांकी, उस आरती होने के बाद फिर लोग कम हो जाते हैं, तो सुबह 4 बजे तक हम घर नहीं आते थे। ऐसे प्रोग्राम्स हम करते थे, कभी थकावट का अनुभव नहीं किया, कभी नहीं। उमंग उत्साह इतना ही, और फिर दूसरे दिन से फिर दूसरी जगह जाने की तैयारी, मुश्किल 2 3 4 घंटा रेस्ट के लिए मिलेगा ऐसा। तो भारत में तो ऐसी बहुत सेवा चलती रहती है ना। तो बाबा इसलिए देखो आज याद दिलाते हैं कि सेवा हमारी दादियों ने भी कितनी चल चल के, उस समय तो कहाँ ये मोटर गाड़ी कुछ भी नहीं होता था, बहुत ये लोग चल चल करके जाते थे सेवा में। तो ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? माया आती है। देखा, ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा और दूसरा है माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है।
बाबा के बच्चे माया को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। आपका प्यार नहीं है पर माया का प्यार है ना हमारे से। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? बाबा पूछते हैं, जब माया आती है, माया हमारे से खेल करती है, तो उसमें क्या करते हो? गेंद आता है तो आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के यह गेंद है, कभी काम के रूप में आती, कभी क्रोध के रूप में। यह कैच करो, यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो ना। परखने की शक्ति चाहिए उसमें। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, तो कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना खेल देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रही है, मेरे को ही न लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। माया कुछ भी नहीं, बाबा के देख कागज का शेर है वो, कुछ भी नहीं। उससे घबराओ नहीं, डरो नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। इसलिए देखो, एक एक देवियों का, जब बताया नवरात्रि, एक एक देवियों का आप वाहन देखो, इसका जो सिंहासन दिखाया, तो कोई की शेर पर, हाँ, और कोई की सिंह पर, कैसे कैसे सवारी दिखाई है, हाँ, मतलब हिंसक कर। तो भी देखो देवियां डरती नहीं है, अपना शक्ति रूप उसके पर सवार। ऐसे माया हमारे पर सवारी नहीं करे, माया हमारे पर सवार नहीं हो जाए, पर हमारी सवारी माया के पर हो। इसलिए इतना बड़ा गणेश ना, उसका वाहन क्या दिखाया? चूहा। आप सोचो, इतना बड़ा गणेश चूहा के पर कैसे बैठ सकता? फिर भी बैठा हुआ दिखाया है ना भक्ति में। तो यादगार यहाँ की है, माया कुछ भी नहीं, छोटा सा चूहा है ना, और कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते घबराओ नहीं, यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच में ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। उस समय तो देखो, अभी तो कम हो गया है वायरस के कारण। शुरू शुरू में तो मधुबन में भी इतना ब्रह्मा भोजन बनता था ना, सेंटरों में भी इतना ब्रह्मा भोजन हर गुरुवार के दिन। हमारे नडियाद में तो कोई न कोई का कुछ न कुछ तो रहता ही था, हर गुरुवार के दिन ब्रह्मा भोजन, ऐसा भारत में। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। देवताएं भी तलसते हैं, ऐसा कहते ब्रह्मा भोजन के लिए ना। बंडा ब्रह्मा के भंडारे से जो भोजन बनता है, सबसे पहले शिव बाबा को ऑफर करते हैं ना, तो वो भोजन खाने के लिए देवताओं को भी नहीं मिलता जो हम ब्राह्मणों को मिलता है। वो भी कितना नशे और खुशी की बात है ना। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। न? इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध होता है। हमने तो बहुत आत्माओं को देखा है, टोली और भोजन खाते कईयों का कैंसर गया, कई सारी बीमारियां, कड़े से कड़ी बीमारी जो डॉक्टर बोलता है कि ये ठीक नहीं होगा,
आज भी वो लोग यज्ञ में है, सेवा कर रहे हैं, आप सोचो। ब्रह्मा भोजन में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। देखा, धन की अन्न के साथ भी कनेक्शन है। और ये हमने विदेश में आके खास हमने अनुभव किया, जैसा धन आता है ऐसा हमारा संस्कार बनता है ना। धन बहुत सूक्ष्म बात है ये सारी, हमारा मन बुद्धि को बिगाड़ता है जिस प्रकार का धन होता है ना। देखो बाबा आज कहते हैं, अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। पहले जमाने की जो बातें हैं सारी, 50 साल खाली पीछे जाओ ना, अगर उसी बातों को लेकर आज भी हम अपने जीवन में अपना जीवन जिएंगे तो बोलते हैं नीति धर्म और सत्य कभी नहीं छोड़ना है, तीनों को। तो हम बोलते हैं गुजराती में कि बरकत आती है ना, मना आप कम कमाएंगे पर ज्यादा प्राप्ति होगी, पर अनीति का होगा, अधर्म का होगा, असत्य का। आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैंने जैन फिलोसॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कई उसकी किताब बुक से मैं पढ़ती रहती हूँ उसका। तो उसमें भी लिखा है धन ना, धन के बारे में उन्होंने भी बहुत। और हमारे रमेश भाई ने एक बुक लिखी है पवित्र धन, वो पढ़ना कहाँ से मिले तो बहुत अच्छा। धन का सारा विस्तार रमेश भाई ने भी किया है। इसलिए बाबा ने शुरू से लेको देखो, दुनिया वालों का अज्ञानी का किसी का धन नहीं, इसलिए बाबा ने बोला अपने ही तन मन धन से हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। तो ब्रह्मा ने अपने तन मन धन से 14 साल 450 बच्चों को संभाला रखा, किसी का कुछ भी नहीं लिया। कम बात है क्या? तब भी ये दादियाँ बनी, ऐसे थोड़ी बनी। पवित्र धन उसमें लगा। धन भी पवित्र अपवित्र होता है तो हमारी आत्मा को भी ऐसा बनाता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो बाबा जी को आज बताते, हमारा जन्मदिन है ना, तो बताते हैं ये धन एक शक्ति है, एनर्जी है, उसका संग्रह कर नहीं सकते। और करके देखना क्या होता है, क्योंकि वो अपने धन को भी आंख होती है, उसको पता है मैं किस दिशा से आई, किस रास्ते से मैं आई। धन को लक्ष्मी भी कहते हैं, धन को माँ कहते हैं, धन को वेश्या भी कहते हैं, धन बेन, अलग अलग संबंध ऐसे दिखाए हैं जैन फिलोसॉफी में, हमने सुना है। तो ये सारी बातें हैं, कहाँ वो माँ बनती है, कहाँ वो वेश्या बन जाती है, कहाँ क्या। हाँ, तो कल भी था ना शाम को अव्यक्त मूल्य में शायद बाबा ने बोला है तो भी चिंता, नहीं है तो भी चिंता। हाँ, दोनों है धन के लिए। है तो कहाँ रखेंगे, कोई लूट नहीं जाए ना सारा। देखो, तो धन जो बाबा कहते हैं अशुद्ध धन होता है तो खुशी को गायब कर देता है, चिंता को ले आता है। जितना अशुद्ध धन आत्मा आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा। और चिंता को सदैव चित्ता कहा जाता है। तो देखो किस प्रकार का धन हमारे पास है, हमेशा हमें चिंता रहती है, नहीं तो आप सदा निश्चिंत रहेंगे, बेन कोई चिंता नहीं ऐसा। और देखो अपने पुरुषार्थ कर, मेहनत कर, तो हम क्या कहते हैं, हमारी गुजराती कहावत सारी सही है कि बेन बाहर से कोई ले जाएगा पर तकदीर से तो कोई नहीं ले जाएगा ना, हमारे भाग्य से कौन ले जाएगा, कोई नहीं छीन सकता है। बाबा का गीत बना आप सुनना कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा, हाँ, कभी नहीं मिलता है, न किसी को मिला है और न मिलेगा। बाबा ने कर्म की बहुत गूढ़ी और सूक्ष्म फिलोसॉफी में बताई है। सच की राह पर देखो, नहीं होगा ना तो भी आ जाएगा ऐसा। तो मांगना नहीं, कभी नहीं। बाबा मांगने से बनना भला ना, पहले सेवा करो,
सेवा उसको कभी खुशी होगी नहीं। और शुद्ध अन्न तो दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होते हुए भी ना, तो याद के अन्न का महत्व है। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न की स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। बाबा ने इसलिए खाने की धारणा जो बताई ना, तो अन्न की मन पर असर आती है। बहुत सूक्ष्म बात है ये। हम ये जाते थे पहले प्रोग्राम में, तो ये बहुत अच्छी एक कहानी है कि एक साधु था, एक संत, बहुत अच्छा। पहले तो चलकर ही जाना होता था एक गांव से दूसरे गांव, तो बीच में कुएं हो आते हैं, वहां से पानी पीते वो लोग। तो एक गांव में, गांव से उसको दूसरे गांव जाना था, बीच में एक छोटा सा गांव आया, वहां से वो पास हो रहा था। उसी समय उसको बहुत प्यास लगी, तो उसने कुआं देखा और उस पे पानी के लिए वो बकेट बोलते हैं और रस्सी भी थी। तो उसने सोचा कितना अच्छा, तो उसने वहां जाकर के पानी निकाला कुएं से और पीने बैठा। पानी पी लिया तो उसको लगा कि आगे भी अगर मुझे ऐसी प्यास लगी तो कुआं होगा और ये पानी निकालने का साधन नहीं होगा, तो चलो मैं इसको लेके जाता हूँ मेरे साथ ना। तो देखो, वास्तव में उसको लेना नहीं चाहिए और किसी को पूछा भी नहीं, तो माना चोरी ही कहेंगे। तो वो लेके गया। जैसे वो पानी पूरा शरीर से निकल गया, तो बाद में उसको स्मृति आई कि मैंने ये क्या किया। जैसे मुझे प्यास लगी तो ये था साधन, तो मैंने पानी निकाल कर पिया। ऐसे मेरे बाद कोई दूसरा आएगा तो वो क्या करेगा, और मुझे ऐसा संकल्प क्यों आया कि मैं ले आऊं। तो वो वहां से वापस उसी जगह आया, वहां पर वो कुएं पर वापस रख दिया रस्सी को और बकेट को। और फिर वो गांव में गया, उसने बोला मैं देखता हूँ कि ये कुआं किसने बनवाया है। तो जाकर पूछा, तो बोला हमारे गांव में एक बहुत बड़ा चोर रहता है, ये चोर ने ये कुआं बनवाया है। तो देखा ना, धन, जिस धन से वो बना था, तो उसका मन भी ऐसा ही बना। तो पानी की इतनी असर आती है, आप सोचो अन्न की। तो इसलिए बाबा ने क्यों हमें नियम बताया, किसी के घर में नहीं खाना है, किसी के हाथ का। जब बाबा के बच्चे नहीं है, पक्के नहीं है, वो हमको मुश्किल लगता है, हमको लगता है इसमें क्या है, ऑर्डिनरी समझ लेते, खा लेते हैं। तो उससे हमारे स्वभाव पर, संस्कार पर, हमारी आत्मा के पर उसका इफेक्ट, प्रभाव तो आता ही है। इसीलिए नहीं लेना, बाबा कहते नहीं है तो नहीं खाओ, ऐसे ही बैठे रहो ना। पर ऐसा धन और ऐसा धन से अन्न कभी नहीं ले आओ, कभी नहीं खाओ। हमने हम बताते हैं ना आपको, शुरू में हमारा अनुभव है यहाँ अमेरिका का भी। जब से ऐसे धन का हमने बंद किया, तब से नहीं तो इफेक्ट आता, हमने देखा। स्वभाव को बिगाड़ता है, संस्कार को बिगाड़ देता है ऐसा धन। तो जिसकी सेवा करते हैं उसी का ही लेना है, और मांगना तो कभी नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं, जिनको निश्चय होता है, उसको बोलना भी नहीं पड़ता है, वो तो ऑटोमेटिक देंगे ना। तो ये ब्रह्मा भोजन की बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा भोजन ये नहीं, सबकी धन आता है भंडारे में, और सबके धन से तो कहाँ मेरापन नहीं होता है ना। एक अलग सब्जेक्ट है ये। तो याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। इसीलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आती है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में न आओ। बाबा भी परीक्षा करता है, माया भी परीक्षा करती, कभी मोह के रूप में आएगी, कभी क्रोध के रूप में आएगी। तो बाबा कहते उस चक्कर में नहीं जाओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो,
आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसा मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है, खेल है, कोई भी रूप में आए। यह मक्की मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। माया रहने के लिए नहीं आती है, पर हम उसकी अच्छी यात्रा स्वागता करेंगे तो माया की जाएगी ना, हमारा ही घर उसको अच्छा लगेगा, माया नहीं जाएगी। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? माया आई है जाने के लिए, वो आएगी और जाएगी। माया के साथ साथ आप क्यों चले जाते हो? बाबा कहते खेल में तो होता ही ऐसे है, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है, तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसी के रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी हो करके देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। माया आती हमको पक्का कराने के लिए, पक्का बनाने के लिए, पर टेस्ट, टेस्ट पेपर, तभी तो हमको पता चलेगा ना हम कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। माया आए ही नहीं तो कैसे पता चले? ये पढ़ाई है। लौकिक स्कूल में भी पढ़ाई के बाद क्या होता है? पेपर होता है। तभी पता चलता है ना पूरे साल कितना पढ़ाई की और उसको आगे क्लास में भेजना है कि नहीं भेजना है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ भी ऐसा है, माया आती है हमारा पेपर लेने, और वो पेपर को पास करेंगे तो आगे क्लास में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? तो बाबा कहते हैं शिक्षा लो उससे, लेसन, एक लेसन सिखाती है माया भी। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्द की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। लास्ट वीक भी बाबा ने ये 2 बात पक्की कराई थी, एक तो साक्षी बनना है और दूसरा बाबा के साथी बनना है। बाप के साथी सदा रहेंगे, तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। जो माया जीत बनेंगे ना वही जगत जीत बनेंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वह साथ इसलिए नहीं रहते हैं कि कहाँ बंधन में न बन जाए, स्वतंत्र रहे। इसलिए इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है। बाप के साथ रहना, बाप के साथ रहते हुए भी देखो हम स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे भी जीवन भी उत्सव है और यादगार भी उत्सव है। हमारा संगम युग का जो पूरा जीवन निरंतर और सदा, बाबा रोज एक एक जो मुरली सुनाते हैं, उमंग उत्साह में कैसे रहे, खुशी में कैसे रहे, शक्तिशाली बनकर कैसे रहे ना, वही सारी बातें होती है। तो उत्सव भी वही है, उत्सव उत्साह भी वही है हमारा जीवन का।
बाप दादा सभी देश विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी है और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोलिया लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चों के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। बाप को क्या चाहिए? बाप को देने के लिए हमारे पास क्या है? आज उत्सव है ना। कौन सा उत्सव मनाया आज बाबा के साथ हम सभी ने? भला शिवरात्रि नहीं है, पर क्या कहेंगे? जन्मदिन मनाए शिव बाबा का भी और साथ साथ हमारा भी। तो आज क्या संकल्प करेंगे? शिवरात्रि के दिन है ना, पहले बाबा प्रतिज्ञा करवाते थे, अभी तो मुरली लंबी हो जाती इसलिए छोटी कर देते हैं। बाकी हर शिवरात्रि के दिन प्रतिज्ञा। तो आज की मुरली सुनने से क्या प्रतिज्ञा करेंगे बताओ? करेंगे कि नहीं करेंगे? बाद में बाबा ने भी प्रतिज्ञा पहले तो बाप के साथ रहना। हम जब जाते थे ना, एक पेज देते थे ऐसे लंबा वाला, उसमें लिखवाते थे, लिख कर देते थे। फिर फाइल बहुत हो जाती थी, रतनमयी दादी का काम बहुत बढ़ जाता था। बाबा ने देखा बच्चे लिखते बाद में भूल जाते, करते तो कुछ भी नहीं, और हर साल वही प्रतिज्ञा वही प्रतिज्ञा। तो बाबा ने बोला अभी फाइल बंद, अभी फाइनल करो, करना क्या है, ठीक है। तो अभी फाइनल डे है, जजमेंट डे जो बोलते हैं, जो उनके शास्त्रों में भी है और धर्म में भी मानते हैं, जजमेंट डे बोलते हैं उसको, फाइनल डे। तो आज हमारा ऐसा नहीं, शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने से पहले क्या करेंगे? जो नए हैं नहीं जानते हैं उनके लिए बताते हैं। सबसे पहले ये बताओ, 2-3 बातें हैं उसमें ना। अभी देखो हमें आत्मा का परिचय मिला, तो हम तो आत्मा है, शरीर है नहीं कि शरीर है? कौन शरीर है बताओ, कोई है? कौन है? हम सब आत्मा है ना। तो सबसे पहले अभी लौकिक जन्मदिन कौन मनाते हैं? और जो ज्ञान में पुराने वो अलौकिक जन्मदिन कौन मनाते हैं? और दूसरा प्रश्न है, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अलग अलग मनाना चाहिए, कब मनाना चाहिए, सारा आज बाबा ने मुरली में बताया। और हमने देखा है यज्ञ को बहुत नजदीक से। हमारे पहले तो और स्ट्रिक्ट होंगे, खाली दादियों का सम्मान होता था दिवाली के दिन ना, क्योंकि यज्ञ में आए सभी समर्पित हो। बहुत बड़ा दिवाली हमारे लिए, हमारे यज्ञ के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमने कभी भी कोई भी दादी का बर्थडे मनाते हुए कभी नहीं देखा, कभी नहीं। ये 88 की मूल्य, हम 85 में ज्ञान में आए। पर जब ये दादी प्रकाशमयी अव्यक्त हुए कर्मातीत, उसके बाद ज्यादा बढ़ गया है फॉरेन वालों के कारण ना। बाकी हमने कभी नहीं देखा, किसी का भी नहीं। और बहुत स्ट्रिक्टली बोला जाता था कि कोई अपना नहीं मनाए। फिर भी आज देखो सब बहनें मनाते हैं अपना। लेकिन माया, बाबा ने बोला ना, ये भी एक प्रकार की माया है। हम तो शरीर है नहीं, आत्मा है, और एक ही दिन है, मनाना है तो शिव बाबा के साथ। शिवरात्रि का दिन, जिस दिन शिवरात्रि है, शिव बाबा का जन्मदिन है, तो हमारा भी जन्म उसी दिन हुआ ना। इसलिए बाबा बोलते कि सारे कल्प में ऐसा दिन कभी नहीं होता कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन हो, एक ही दिन। आप बताओ कितनी बड़ी बात है।
और उसमें भी स्वयं भगवान हमारा मनाने आते बर्थडे। और हमारा भी एक सौभाग्य कहो कि हम भगवान का जन्मदिन भगवान के साथ मनाते कितने। तो हमारा अलग रास्ता करने की जरूरत ही कहाँ। वो कितना बड़ा चक्कर है, एक तो लेन देन का चक्कर। हाँ, और कितनी धमाल उस दिन। और फिर भी किसी को बुलाया, मैंने देखा। और हर एक का कोई बोलते मुझे चॉकलेट केक, कोई बोलता मुझे एक केक, कोई बोलता। हाँ, उसमें भी झगड़ा हमने देखा है, अनुभव से कहते हैं आपको ना। एक बहन आई, छोटा सा वो डॉलर स्टोर में, नहीं टेडी बेयर क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है। वो लेके फिर मुझे दिखाया कि देखो मेरा जन्मदिन था ना, तो ये दोनों ने मिलके मुझे गिफ्ट दी। तो मुझे इतना हंसी आया। मैंने उसको सीधा बोला कि तूने अपना जन्मदिन को हंसी का दिन बना दिया। दो मिलके $2 का गिफ्ट नहीं दे सकते थे, तो दोनों ने मिलके $1 का। तभी तू दोनों को क्या देगी, मैंने बोला। अभी तो 50-50 पैसे का ढूंढ के लाना, उनका बर्थडे आए तो। हाँ, ऐसा ही है ना कि नहीं, कि दुखी हो जाते हैं कि ऐसा किया वैसा किया। इससे अच्छा है ना, ना हम किसी का करें ना कोई हमारा करे, कि बाबा कर रहा है ना हमारा। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने हॉस्टल हमारी नडियाद में चलती है, अभी पता नहीं कोरोना के कारण है कि नहीं। हम भी 2 साल वहाँ रहना हुआ हमारा हॉस्टल में भी। तो सभी बच्चों का, क्योंकि कोई पैसा वाले के घर से है, कोई गरीब घर से है, तो कोई चॉकलेट लाएगा, कोई आइसक्रीम लाएगा ना। गरीब बेचारे क्या करेंगे। तो इससे अच्छा एक ही सिस्टम बना कि जिनका भी बर्थडे है, हम जो दूध लाते बच्चों को पीने के लिए, उसमें से जो घी बनता है, उसी घी से सबका हलवाई बनेगा। एक ही रस्म। हाँ, ताकि कोई न गरीब न पैसा वाला न किसी को। नहीं तो आपस में चर्चा होती है ना, बनने बाद में पीछे बहुत चर्चा होती है कि देखो मेरा जन्मदिन था ना तो ऐसा बना है, उनका था ना तो ऐसा बना है, ऐसा ना। तो चर्चा की कोई बात ही नहीं, उसमें सबके लिए हलवा और हेल्दी ने, घर का बना हुआ बाबा का भोग। कोई भी आप चॉकलेट खाओ आइसक्रीम खाओ, क्या बाबा को भोग लगाया? जन्मदिन है तो भोग तो लगना चाहिए, तो वो तो नहीं किया। श्रेष्ठ कर्म तो माया ने खाया ना, सारा माया ने मनाया, माया ने उत्सव किया सारा ना। तो हमने तो कभी कोई दादियों का नहीं देखा, ये तो बाद में सारा चला। और लास्ट में तो दाई जानकी दादी का किया, उसको बहुत जो भाई ने प्रोग्राम बना उसको तो दादी ने बहुत बोला, हमने देखा। और बोला तू चोरी छुपी, तू मेरे को पूछा नहीं। तो दूसरे साल देखो दादी ने नहीं करने दिया, जानकी दादी ने अपना कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल रीति, कुछ भी नहीं। तो दादियों को पसंद नहीं पड़े, जो आजू बाजू वाले करते तो दादिया भी बेचारी क्या करे ना। बाकी उन्होंने तो बाबा मम्मा का किसी का कुछ भी नहीं देखा, किया नहीं। तो ये विदेश के कारण ये सारा यज्ञ में हमने देखा, बाकी भारत में नहीं है, इतना नहीं था पहले। तो आज का दिन ये संकल्प करना कि बाबा, अब ये शिवरात्रि आएगी ना, तो हम अपना लौकिक अलौकिक जो भी बर्थडे मनाना ना उसी दिन मनाएंगे, अलग नहीं। ठीक है, तो आप देखना बहुत टाइम बच जाएगा, आपका समय बच जाएगा, संकल्प बच जाएगा, तन धन चिंता। हाँ, इनको बुलाओ इनको नहीं बुलाओ, मतलब कितना होता है नहीं। इनको कार दे इनको नहीं दे, संख्या ज्यादा हो जाएगी, कहाँ बिठाएंगे। मतलब आप सोचो, तो संगम युग में कहाँ टाइम है हमारे पास ये सब करने का। इससे अच्छा आत्मा के लिए करे ना। तो ये प्रतिज्ञा करना, संकल्प करना, तभी सही रूप से शिवरात्रि मनाए। ठीक है, तभी बाबा के दिल में, बाबा ने बोला मेरे दिल में कौन बच्चे है, जो सच्ची दिल, तो बाबा उसी के दिल में बैठेगा। ठीक है, हर बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं और सच्ची दिल पर सदा राजी है, इससे दिल के समाचार में भी जो कोई छोटी छोटी बातें आती है, तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगी। बाप का राजी होना
अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसीलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूरिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो चीज किसी की दी जाती है। हर चीज किसको दी जाती है? वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। जो हमारी चीज थी, चाहे पत्रों द्वारा, चाहे बातचीत द्वारा, बाबा को दे दी, तो फिर वो बाबा की हो गई, हमारी नहीं ना। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया, तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसीलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली, अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने की उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, देखो हमें हमेशा नशा और खुशी रहे कि मैं अनादि और आदि रचना हूँ, शिव बाबा की मैं डायरेक्ट रचना हूँ, मैं डायरेक्ट संतान हूँ। आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये। सदा हर घड़ी उत्सव व समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। देखो लौकिक जन्म नहीं बोला, क्योंकि हम तो मर गए ना पुराने से, पुराना जन्म जो भी हमारा, अभी ब्रह्मा मुख से हमारा नया जन्म है ना। हम अवतरित हुई आत्मा है, हमारा अवतरण है शिव बाबा का, जिससे अवतरण है ये पक्का करना है आज। और शिव बाबा के साथ कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, अभी नया जन्म, दूसरा जन्म, पवित्र जन्म ना। तो अपवित्र जन्म को क्यों मनाएं हम? वो तो विकारों से शरीर पैदा हुआ था ना हमारा, तो वो जन्म नहीं। ये बाबा कहते अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नसीम बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद, प्यार और मुबारक वरदान है। किसी की कमी कमजोरी को न देख, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व कर्तव्यों का, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। ब्रह्मा बाप का, मम्मा का, दादियों का, देखो तो ऐसे हमारा रहे कि जैसे मैं बाबा की बनी, मैं बाबा से वर्षा ले रही हूँ, ऐसे सारे विश्व की आत्माएं ना समान बने, हम भी बाप समान बने, वो भी समान बने, वर्षे के अधिकारी बने। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख, वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही इस भावना के बजाय मैं इसी को भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्वात्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुखी, सुखरूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। कोई मेरे लिए शुभ भावना रखे, बाद में मैं रखूं तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी ने रखा इसलिए मैंने रखा ना। तो कोई रखे या नहीं रखे, बाबा कहते पर सारे विश्व के लिए, चाहे जानते हैं या नहीं जानते, संबंध है या नहीं है, तो शिव बाबा कैसे सारे विश्व के लिए विश्व कल्याणकारी ना, शुभ भावना, शुभ कामना। ऐसे हमारा भी कोई भी दुखी, कंगाल, अशांत आत्मा हो,
वो सुखी बन जाए, शांत बन जाए, बाबा की बन जाए, बाबा से वर्षा ले ना। उनका डायरेक्ट सबसे पुण्य का काम, आत्मा का डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन कराना ना, क्योंकि वर्षा तो शिव बाबा देगा ना, हम नहीं दे सकते। हमारे से कनेक्शन करके भी क्या फायदा, कुछ भी नहीं। वो तो निमित्त मात्र, बाबा ने नीचे सेंटर है इसीलिए, बाकी हमारे से कनेक्शन करने से कोई फायदा नहीं। आत्मा और परमात्मा उसके बीच में कोई नहीं। डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय माना इंटरनेशनल योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो, बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो, पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। और करना तो देखना, प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी। प्रकृति भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हमने प्रकृति को दुख नहीं दिया है, प्रकृति को सुख दिया है। तो ये भी एक बहुत गुह्य और सूक्ष्म सब्जेक्ट है। जो हम कर्म करते वही रिटर्न आता है। बाकी बाबा की अव्यक्त बाप दादा की जितनी मूल्य आगे आगे सुनते जाएंगे। बाबा ने तो वहां तक बोला है कि हमारा बाजू वाला घर जलेगा तो भी हमारे घर को कुछ भी नहीं होगा। इतना प्रकृति हमारी दासी बनकर, उनको पता है कि मेरा मालिक है यहाँ पर। तो हम तो थोड़ा बारिश आती है, बाहर कुछ होता डर जाते, बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं जाते हैं। पर हम जब जाते निकलते, प्रकृति भी खुश होती है कि मेरा मालिक आया ना, मैं मेरा मालिक का स्वागत करता। हमने बहुत बार सेवा में जाते थे गाड़ी लेके, तो ऐसे ऐसे मदद का हमने अनुभव किया है। प्रकृति कुछ भी नहीं करती, कितना भी तूफान हो, कितना भी बारिश हो, कुछ भी हो ना, डरना नहीं है। और जब कुछ ऐसा होगा, जितना हम निश्चय बुद्धि माया जीत जगत जीत होंगे, तो बाबा का ये शब्द है कि आपका पाँव उसी दिशा में चलेगा जहां हम सेफ रहेंगे। हमारा पाँव ही हमको उसी दिशा में ले चलेगा। ये प्रकृति के ऊपर भी हमारी इतनी जीत होगी ना। तो ये होगा अभी आगे चल करके भी, ऐसा ऐसा समय आएगा तो बाबा की ऐसी ऐसी मदद मिलेगी। तो उस समय तो नहीं बन सकेंगे ना, कर नहीं सकेंगे, अभी से करना पड़ेगा। ये माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत। नहीं तो थोड़ी ठंडी होती कितना कंप्लेन करते रहते हैं, नहीं ठंडी है तो क्या, कितना भी सारा दिन बोलते हो तो क्या बाहर ठंडी चली जाएगी। अभी गर्मी है, कितना भी बोलते रहेंगे। उल्टा क्या है ना, प्रकृति को दुख होता है कि नहीं, कि मेरे को देखो ऐसा करते हैं। हमारी बताया ना गुजराती कहावत सारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें है एक कहावत कि ये जो बारिश, हाँ, वरसाद वरसाद बोलते हैं ना गुजराती में, और वो ने कभी जस नहीं होता है। आया तो भी बोलते आया, नहीं आया तो बोलते नहीं आया। ऐसा नहीं, आया तो भी प्रॉब्लम, नहीं आया तो भी। हाँ, तो वो सबसे परे बाबा ने बताया, आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आया तो भी कुछ नहीं, समान। हर हर परिस्थिति में, हर समस्या, मतलब कुछ भी हो जाए ना, अचल अडोल बताया ना आगे मुरली में। उत्सव उत्साह, उत्साह में रहेंगे ना, कुछ भी नीचे का पता नहीं चलेगा। हम तो वो 5 तत्वों से भी परे रहते, ऊपर रहते हैं। जितना शरीर में रहेंगे, 5 तत्व का शरीर उसमें रहेंगे, तो उसमें आत्मा आके फंस जाती थी। ये सारा अनुभव होता है। तो उससे परे रहते हैं तो कुछ नहीं ना। तो ये मुरली तो पढ़ ली, पर जितना प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे तो उतना फायदा होगा। आगे 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 परीक्षा प्रैक्टिकल में, वो स्कूल में तो थियरी लिखने की आती है, यहाँ तो प्रैक्टिकल पेपर आएगा ना, उसमें पास होना है। तो बाबा इसीलिए पहले से ये पेपर सब पढ़ाते हैं हमें। एक क्वेश्चन बाबा पक्का कराते हैं, हमेशा उत्साह में रहो, खुशी में रहो,
शक्तिशाली रूप में रहो, कोई भी कितना भी बड़ा पेपर वो भी पास हो जाएगा। माया होगी चली जाएगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उसकी ताकत ही नहीं हमारा कुछ बिगाड़े ना। आप देखना, अनुभव करना, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, स्थूल में भी नहीं, सूक्ष्म में भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा ना। तो वो निश्चय की बात आती है ना। फिर देखो कल कितना अच्छा हमारे भाई ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कल का क्लास। आप वापस सुनना और लिखना, उसमें कितनी सारी बातें बताई लाइन बाय लाइन, एक भी शब्द मिस करने जैसा नहीं, बहुत अच्छा। तो ऐसे है बाबा की हर संडे अव्यक्त मूल्य बहुत अच्छी होती है। अभी ये लाइन में सीरीज चलती, इसलिए शिवरात्रि की मूल्य है, तो हर साल की शिवरात्रि की मूल्य देखना अलग अलग होती है ना। तो ऐसे आज भी दिन में वापस रिवाइज करना, बहुत अच्छी मूल्य है। अभी योग करते हैं। ओम शांति। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाँटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न फुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान
वरदानी बनो दानी बनो वरदानी बनो दानी बनो वरदानी बनो दानी बनो वरदानी बनो। ओम ओम शांति।